बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम उन तमाम फार्मूलाज का यूज़ पढ़ेंगे 2.6 एक्सरसाइज में, और ये हमारी 2.6 एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चंस हमने आज स्टार्ट करने हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, नेचुरल लॉग्स हैं। और आपको पता है कि एक्सरसाइज करवाते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, तो उनको भी मार्क कर लिया करें ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे उनकी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज साल का पहला दिन है, हमारे इस्लामी ईयर का पहला दिन है और यकम मुहर्रम है। तो दुआ भी है अल्लाह पाक ये जो साल अब शुरू हुआ है इसे हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत खुशहाली वाला बनाए, और इस साल की तमाम यानी जो गुज़िश्ता साल की तमाम परेशानियां और मुश्किलात हैं वो तमाम ख़त्म हो जाएं हमारी, और आने वाला साल जो है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें लेके आए हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा खुशहाली भी लेकर आए। और अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे अच्छे काम भी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इस साल में। आप लोग भी दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला जो है वो कबूल मंजूर फरमाए। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और हमें f प्राइम ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले d/dx अप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे। और इस साइड पे ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ x जब इसका डेरिवेटिव होगा, और यहाँ अप्लाई होगा हमारा फार्मूला, वही फार्मूला जो मैंने आपको कल की वीडियो में सेंड किया था, यानी एक्सपोनेंशियल एज इट, और फिर फर्दर डेरिवेटिव होगा एक्सपोनेंशियल की पावर का। स्क्वायर रूट ऑफ x है तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, एक कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करवा लें, और ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ज़रा और आगे लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए पहले ज़्यादा बेहतर यही है कि आप भी स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट क्वेश्चन करें फिर सेकंड, ताकि आपकी छोटे से बड़े की तरफ इजीली अच्छी और बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके। सेकंड पार्ट, अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर f प्राइम, और अब इस साइड पे क्योंकि दो फंक्शन हैं इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा हमें। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। पावर रूल अप्लाई हो रही है तो पावर रूल अप्लाई की तो ये आ गया 3x², और एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आ गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल x ऐसे ही, और साथ में फर्दर डेरिवेटिव आ गया और 1/x आ गया।
और 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x² बाय यूजिंग पावर रूल। अब थोड़े से स्टेप्स मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। तो इसीलिए डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ये स्टेप बाय स्टेप मैंने छोटी छोटी बातें आपको इन डिटेल बताई हुई हैं कि ये 1/x का डेरिवेटिव ये कैसे आया, पावर रूल अप्लाई करके आया। तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़रा डायरेक्ट उन नोटेशन को यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ से ये x² और ये x³ कैंसिल हुए तो सिर्फ x रह गया, प्लस माइनस माइनस, और ये x और ये एक्सपोनेंशियल। यहाँ से x कॉमन, अंदर रह जाएगा 3x - 1 और एक्सपोनेंशियल इस साइड पे मैंने कॉमन लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा f'(x) और इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे उसी डेफिनेशन से जैसे ऊपर अप्लाई किया अभी हमने। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और फिर प्लस एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 1 + नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ से देखें, सिंपल एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो इस पे वही फार्मूला लगाएं तो आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल x और x का डेरिवेटिव 1। तो सॉल्व होने के बाद ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल x ही। तो इससे क्लियर है एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही आएगा। प्लस, और अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो 1 का डेरिवेटिव आ गया यहाँ पर 0 और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1/x। ये मल्टीप्लाई करवा लिया और अब इसका एलसीएम ले लें। एक्सपोनेंशियल x दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लेते हैं। और ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर है। इन दी अदर पार्ट्स, सेकेंड पार्ट में जब हमने एक्सपोनेंशियल इस साइड पे कॉमन लिया था, तो उस क्वेश्चन में आप इस साइड पे भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो उस नेक्स्ट अब फोर्थ पार्ट, f(x) इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x ओवर -x + 1 टेकिंग डेरिवेटिव ये आ गया f'(x) और यहाँ पे अप्लाई होगा अब क्वोशंट रूल। ये टर्म ऐसे ही मल्टीप्लाई और ऊपर है हमारे पास एक्सपोनेंशियल x।
तो एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स ही। और अब यहाँ पर इस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और जब माइनस एक्स की फर्दर डेरिवेशन होगी तो ये -1 आ जाएगा, यानी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और 1 का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 0, इसलिए डेरिवेटिव यही कंसीडर होगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें। ये फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड होने से पावर 0, और जिसकी पावर 0 वो इज़ इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस, और इनकी भी पावर्स जब ऐड होंगी तो 0 हो जाएंगी, जिस 0 होने से ये भी इक्वल टू 1। ऊपर 1 + 1 भी 2 बन जाएगा। And that's our answer of part 4. Let's try another question. Taking derivative. यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, और नेचुरल लॉग के लिए फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सेंड किया था। कि डेरिवेटिव लेना हो अगर हमने नेचुरल लॉग किसी फंक्शन का, तो डेरिवेटिव आ जाता है 1 दैट फंक्शन एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और अब यहाँ से देखें एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस माइनस एक्स को पॉजिटिव बना देते हैं। ओवर में जाए तो पावर चेंज हो जाती है। ऊपर वाले फंक्शन को भी एक्सपोनेंशियल एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, और नीचे वाले फंक्शन को भी, या सिंपली आप अगर एलसीएम भी ले लोगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2x, और जब एक्सपोनेंशियल इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होने से यहाँ जस्ट 1 रह जाएगा। And that's our answer. Next, sixth part, f of x is equal to taking derivative on both sides.
इस पे भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं इस पे। इसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन का यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से ये मैं ऊपर लिख रही हूँ। ओके जी, ये ऊपर वाला फंक्शन पहले ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला। और अब इसका डेरिवेटिव लेना हमने, तो देखें एक्सपोनेंशियल ए एक्स इसी तरह से, और जब ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ए कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस ए एक्स पावर है और यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस ए आ जाएगा, और जब माइनस ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आएगा तो माइनस ए आ जाएगा, जिससे टोटल कैलकुलेशन आ गई माइनस ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स। इस पावर की जो नीचे डेरिवेशन आएगी और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव था, जो एक्चुअली स्पेस कम होने की वजह से ऊपर लिख दिया था मैंने, तो यहाँ से ही देख के फंक्शन का डेरिवेटिव बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस ए एक्सपोनेंशियल ए एक्स, यानी इस पावर का डेरिवेटिव माइनस ए आ गया, जिससे इस साइन को हमने प्लस से माइनस में चेंज कर दिया। अब यहाँ से ये देखें बच्चों, यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, और इस ए को टोटल कॉमन ले लें। यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ओपन करते हैं। एक्सपोनेंशियल ए एक्स और इसका स्क्वायर, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स है, इसका भी स्क्वायर है, तो माइनस ए और टू भी साथ आ जाएगा। फिर प्लस टू ए भी लिखना है, टू ए हमारे पास है पॉजिटिव पावर, बी हमारे पास है नेगेटिवली पावर, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे पावर ज़ीरो ज़ीरो जिसकी पावर वो इज इक्वल टू वन। सिंपल यहाँ पर टू आ जाएगा। अब माइनस, अब इन्हें भी मल्टीप्लाई करवाएं तो सेम यही वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन एक साइन का फ़र्क आएगा। वो है -2।
ये वाली वैल्यूज सारी कैंसिल, 2 + 2 4, ऊपर रह गया जस्ट 4a। और ये हमारे पास अब आंसर आ गया पार्ट 6 का। लेट्स ट्राई 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्वायर रूट, नेचुरल लॉग। अब ये दो फंक्शन कंबाइन आ गई यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले तो हम पावर अप्लाई करेंगे क्योंकि पावर सबसे पहले आ रही है। हर क्वेश्चन को पहले ऊपर से देखें, अच्छे से नोट करें उसको, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे आएँ। अगर स्किप करके आगे आते जाएंगे तो स्टेप्स जो मिस करोगे वो आपका कॉन्सेप्ट भी वीक करेंगे। डेरिवेटिव लिया, ये आ गया f'(x). स्क्वायर रूट जब भी किसी का लें और डेरिवेटिव स्क्वायर रूट अगर फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव लें तो 1/2 एंड द होल फंक्शन। और फर्दर डेरिवेटिव आता है नेचुरल लॉग, क्योंकि हम पावर सॉल्व कर चुके हैं, अब अंदर वाला रिजल्ट रहता है उसे हमने सॉल्व करना है। नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग को सॉल्व करेंगे। अब नेचुरल लॉग की डेफिनेशन कहती है फंक्शन ओवर में चला जाएगा और फिर इसी फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव होगा। यह आ गया हमारे पास 1/2 और ये कंप्लीट फंक्शन पहले लिख लेते हैं। और ये आ गया स्क्वायर रूट वाला सारा फंक्शन। अब इसी का फर्दर फंक्शन है जो उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 एक्सपोनेंशियल 2x -2 एक्सपोनेंशियल -2x। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई होके 1 के साथ ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और देखें दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लिया। और रिमेनिंग जो वैल्यूज़ बची हैं वो अब हमारे पास फाइनल हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसे भी मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना 8th पार्ट। और ये पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट भी है।
पहले नेचुरल लॉग है, फिर स्क्वायर रूट है। अब पहले हम नेचुरल लॉग को यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेचुरल लॉग की डेरिवेशन आ जाएगी हमारे पास 1/स्क्वायर रूट, सारे का सारा फंक्शन, और फिर फर्दर डेरिवेटिव होगा इस सारे के सारे अंदर वाले फंक्शन का। अब इस पे क्योंकि पावर रूल आ रहा है तो पावर रूल की डेफिनेशन अप्लाई होगी। वन बाय टू के नीचे ये सारा फंक्शन एज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट, और फर्दर डेरिवेटिव जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, यानी इनका स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर आने से स्क्वायर रूट ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास बन गई 1/2 और ये इसका स्क्वायर। और नेक्स्ट अब ये फर्दर डेरिवेटिव है, इसे सॉल्व करना है हमने। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसे भी कॉमन ले लें और ऊपर ले आएं। ये कैंसिल, इसे देखें एक और रिजल्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में क्या किया था, हमने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लिया था, वहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल -x था। यहाँ पर एक डिफरेंट तकनीक अप्लाई करते हैं, वो ये कि हम इसे चेक करें तो ये देखें, ये हमारे पास tan हाइपर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। tan हाइपर का फार्मूला यही हमारे पास जो आपको मैंने 1.1 एक्सरसाइज से पहले फार्मूलाज बताए थे और याद भी करवाए थे, होप सो आप लोगों को याद हो। तो इसको आप डायरेक्टली उस फॉर्म में चेंज कर दो, tan हाइपर 2x। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर यहाँ कुछ भी नहीं यानी जस्ट x हो तो यहाँ पे भी जस्ट x आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। और आपको पता है ना, आपके टेस्ट भी हो रहे हैं साथ साथ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपसे टेस्ट के फॉर्म में भी लेती हूँ। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यही था, दुआओं में याद रखिएगा। और वैसे भी आज तो साल का आगाज़ है, अपने लिए भी दुआ करें और अपनी टीचर के लिए भी भरपूर दुआ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।